दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। इन दिनों काफी एक्टिव हैं। हिंदू मुसलमान जो करने लगे हैं, शायद वो सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रेरित हो गए होंगे। हालांकि पारंपरिक तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ऐसी राजनीति करते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ की उनको क्योंकि कुर्सी चाहिए, इसलिए वो इस तरह की राजनीति पर उतारू हो गए। लेकिन अब यही राजनीति उनके लिए बहुत बड़ी आफत बन गई है और उनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई है। क्या है पूरा मामला और अखिलेश यादव के चक्कर में वो अपनी राजनीति को क्या खत्म कर लेंगे, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में एक तस्वीर निकलकर सामने आई अखिलेश यादव की। उनके तमाम सांसद थे, उनकी पत्नी डिंपल यादव थी, एक मस्जिद में बैठकर बातचीत हो रही थी। यह तस्वीर जब उभर कर सामने आई तो केशव प्रसाद मौर्य को एक मौका मिल गया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक तीखा तंज भरा ट्वीट किया। क्या लिखा जरा देखिए। उन्होंने लिखा, मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव। जब ख्याल ही रखना था तो कब्जा करने वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। अब दोस्तों, जैसे ही ये ट्वीट आया तमाम बातें होने लगी। अखिलेश यादव मस्जिद में क्यों गए, वहां पर मीटिंग क्यों कर रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इस पूरे मुद्दे को भुना लेना चाहती थी। लेकिन हो क्या रहा है और हुआ क्या? हुआ यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का यह दांव उल्टा पड़ गया। अब उनके ऊपर एक्शन लेने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर देखिए, लिखा है, पूर्व आईजी की मांग, डिप्टी सीएम के खिलाफ वो एफआईआर। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव व विशेष समुदाय को लेकर किया था पोस्ट। इसी खबर में लिखा है, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने गुरुवार को इंस्पेक्टर गोमती नगर लखनऊ को जन सुनवाई के माध्यम से शिकायत भेजकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को डिप्टी सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर अखिलेश यादव व विशेष समुदाय को लेकर आपत्तिजनक 2 पोस्ट किया था। उन्होंने पत्र की प्रति मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट को भेज दी है। जी हाँ, अमिताभ ठाकुर इस पूरे मामले पर अपनी बात उठा रहे हैं। वो दूसरे ट्वीट का भी जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको दूसरा ट्वीट भी दिखा देता हूं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था केशव प्रसाद मौर्य ने जो उनके लिए आफत बन गया। 8:52 पर यह ट्वीट किया गया। 23 जुलाई को लिखा गया है, कब्जाधारी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव के अपने शासन में अवैध कब्जा वाले कृत्य पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दरअसल लठैतवाद के सिद्धांत में भरोसा करने वाले सपाई जिस जमात का साथ पसंद करते हैं, उनका पहला उसूल ही कब्जा करना होता है। और कब्जा करने वाली जमात, वो शब्द दूसरे ट्वीट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के कितनी जमीन पर किसी जमात ने कब्जा कर लिया है। क्या केशव प्रसाद मौर्य ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है, ये जिस समुदाय का जिक्र कर रहे हैं, और इनकी कितनी जमीन है जिस पर कब्जा हो गया है? उल्टा इनके भाई पर, जी हां, इनके भाई पर जमीन कब्जाने का आरोप है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए। चलिए गूगल मत करिए, मैं ही आपको खबर दिखा देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ महीने पहले की यह खबर है। लिखा है, डिप्टी सीएम के भाई पर कब्जे का आरोप, कौशांबी में महिलाओं और पुलिस के बीच हाथापाई, कई को हिरासत में लिया। इस खबर में अंदर लिखा है, कौशांबी के सैनिक कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सिराथू SAV कॉलेज के पास गुरुवार को महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भाई सुखलाल मौर्य पर विवादित जमीन पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला गीता गोस्वामी के अनुसार ये जमीन उनकी चाची वीरमती की है, जिनकी मृत्यु 1983 में हो गई थी। सुधर सिंह और अन्य लोगों ने 2010 में फर्जी वीरमती खड़ी कर जमीन का बैनामा करा लिया। मामला वर्तमान में सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है तो कौन सही कौन गलत, हम ये इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन आरोप लग रहे हैं जिस तरह से, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनके भाई पर इतना बड़ा आरोप, कब्जा करने का आरोप, और ये यहां ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं और एक जमात को कब्जाधारी बता रहे हैं। मतलब हद हो गई। एक डिप्टी सीएम, सोचिए, एक संवैधानिक पद पर हैं, वो प्रदेश के मंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत करीबी हैं। सोचिए इस तरह की बातें कर रहे हैं एक जमात को लेकर, यानी कि एक समुदाय को लेकर जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है दोस्तों। और इस तरह की बातें कम से कम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आपको वैसे ही सिराथू की जनता ने नकार दिया और आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि कौन कब्जाधारी है कौन नहीं है।
आप अखिलेश यादव को यह ज्ञान दे रहे हैं कि उनको जालीदार टोपी पहन लेनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया? कितने सहज हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि हमको जालीदार टोपी भेज दीजिए तो हम पहन लेंगे। अब बताइए, एक नेता होने के नाते अगर यही बात केशव प्रसाद मौर्य पर होती तो फिर वो आग बबूला हो गए होते, लेकिन अखिलेश यादव कितने सुलझे हुए, कितने सरल स्वभाव के हैं, वो कह रहे हैं आप भेज दीजिए टोपी, हम पहन लेंगे। अब बताइए, इस बात पे केशव प्रसाद मौर्य खुद ही हंस रहे होंगे और अपनी बातों पर जिस तरह की वो इन दिनों बातें कर रहे हैं हिंदू मुसलमान वाली, खुद भी रात को वो हंसते ही होंगे, क्योंकि वो बातें और वो चरित्र उनका है नहीं। केशव प्रसाद मौर्य वैसी राजनीति करते नहीं हैं, हालांकि फ्रस्ट्रेटेड हैं इसलिए क्योंकि एक तो चुनाव हार चुके हैं और दूसरा जो 2017 में उन्होंने मेहनत की थी उसका भी कोई फल नहीं मिला, 2025 आ गया है। बार बार ये बात बताने की कोशिश, ये जतलाने की कोशिश कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन वो हैं तो एक मंत्री ना, और योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है प्रदेश के अंदर, तो फिर कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से अपने बयान दे देकर वो अब निशाने पर आ गए हैं और जिस तरह से अमिताभ ठाकुर उन पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे अगर इस तरह की वो बयानबाजी करते रहे और इसी तरह की राजनीति करते रहे। जनता उनको एक बार नकार चुकी है, बार बार नकार देगी अगर वो ऐसी ही चीज़ें करते रहे। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।